नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह से ही इस्राइली शहर तिल अबीब पर हमास की जानिब से या फिर लबनान के हिज़्बुल्लाह की जानिब से M90 मिज़ाइलों के ज़रिए से, रॉकेट के ज़रिए से लगातार हमले किए जा रहे थे और ये मिज़ाइल पूरी तरह से जो अंदरूनी दिफाई सिस्टम है उसको तोड़ते हुए तिल अबीब के शहर में पहुंच रहे थे। अभी अंसारुल्लाह ने यमन की जानिब से एक वीडियो शेयर की है, बल्कि एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया है कि इस वक्त तिल अबीब में घमासान मची है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है रिहायशी इलाकों में या एक मखसूस इलाके में जो दागा गया और इसमें कई जाने जहन्नम वासिल होने का दावा उनकी जानिब से किया जा रहा है। जबकि आज सुबह इंडियन इस्राइली एयरफोर्स ने इस बात का दावा किया था कि, बल्कि उसने ट्वीट किया था इस्राइली ज़बान में कि किस तरह से जो है आज सुबह से रॉकेटों से लगातार तिल अबीब शहर को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हमेशा की तरह जिस तरह इस्राइली मीडिया झूठ बोलता है कि इसमें किसी तरह जानी नुकसान की या माली नुकसान की खबर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर इतना बड़ा धमाका हो रहा है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें दूसरी भी आई रॉकेट दागने की, तो क्या इससे आप महसूस करेंगे कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा? दरअसल अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपने कॉलर ऊंचा रखने के लिए हमेशा से जो है ये इस्राइली मीडिया हकीकत को छुपाने की कोशिशें करता है। जबकि आज जितने मिसाइल दागे गए हैं उसमें से इस्राइली का जो दिफाई निज़ाम है मिसाइल को रोकने का या रॉकेट्स को रोकने का, वो 60% नाकाम हुआ, जिसकी वजह से अक्सर मिसाइल इसके शहर तिल अबीब पर पहुंचे हैं और मुल्क के वस्त में गिरे हैं। और मुल्क के वस्त में गिरना क्या मतलब है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। दावा खुद इस्राइली मीडिया भी कर रहा है, इस्राइली एयरफोर्स का ट्विटर पेज भी कर रहा है और नुकसान ना होने का भी दावा करता है। तो ये यानी कि मिसाइल तो पहुंच गए लेकिन नुकसान नहीं हुआ, ये इन लोगों का मानना है। लेकिन अंसारुल्लाह ने जो तस्वीर शेयर की है इससे पहले की वो तस्वीर आप देख लीजिएगा इनकी ट्विटर पेज में, इसमें इसने दावा किया है कि बहुत बड़ा धमाका आज हुआ है रॉकेट को और मिसाइल को दागने के बाद। और ये हमास के मुसल्लह अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ये जो है इसकी जानिब से दागे जाने की बात कही है। M90 जो उनके पास जो है रॉकेट्स हैं। अब इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। अभी हाल ही में आने वाली खबरों के सिलसिले में जो हम तक पहुंच सकी हैं वो आपके सामने पेश की गई हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबरों की जानिब भी बढ़ते हैं और वो है कि बांग्लादेश में चंद रोज़ कबल तक जो सरकारी अफसरान तलबा तहरीक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ्तारियां हो रही थी, उनके ऊपर लाठियां बरस रही थी, लेकिन वक्त कैसे बदल जाता है उसकी मिसाल ये वीडियो है। आज यही सरकारी अफसरान जो है मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले मुतवस्सित दर्जे के कबीले के तालिब इल्म के सामने सैल्यूट कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, उसके पास से अहकामात ले रहे हैं। इनकलाब जब पैदा होता है तो फिर इनकलाब का नतीजा क्या निकलता है उसकी मिसाल इस वक्त ताज़ा तरीन बांग्लादेश के उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने अपने कई तलबा साथियों की जानों को निछावर करने के बाद इस वक्त बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। कई ऐसे इलाकों में, महकमों में, अलग अलग वजारतों में इस वक्त बांग्लादेश के वो छात्र जो इन एहतिजाजों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और जो ज़हीन हैं और जो इस वक्त जो है पूरी तरह से सियासत कर सकते हैं, लीडरशिप कर सकते हैं, उनके हाथों में इस वक्त एक कमान दिया गया है। तो अब देखें किस तरह वक्त बदल जाता है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, अराकान मुसलमान के, रोहिंग्यन मुसलमानों की तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती। कितने साल बीत गए हैं, एक अच्छी ज़िंदगी, सही ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी की तलाश में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दर बदर की ठोकरें खाना और खौफ व दहशत के माहौल में जीना इनका मुकद्दर बन चुका है। अभी कल ही मैंने आप लोगों के सामने बांग्लादेश को जो है फ़रार होने की कोशिश में जहां अराकीन के फ़ौज ने
जिस तरह से ड्रोन से हमले करके 200 से ज़्यादा मुसलमानों को जिसने जो है हलाक कर दिया, उनकी खबर मैंने सुनाई थी। अब इसी तरह की एक वीडियो हमारे सामने आई है कि किस तरह से बहुत बड़ी तादाद में रोहिंग्यन मुस्लिम अराकान आर्मी से परेशान होकर के, उसके जुल्म सितम से परेशान होकर के कब उनकी जानें ले लें, कब उनके ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ करें, वो जो है इस वक्त बग़ैर किसी शेल्टर के, बग़ैर किसी जो है हर तरह की चीज़ से दूर होकर के भूखे प्यासे खाली मैदानों में, उनको पता ही नहीं कि किधर जाएं। एक तरफ जाएंगे तो वहाँ भी जो है उनको दाखिल होने की इजाज़त नहीं, और जहाँ रुक जाते हैं तो वहाँ कब जो है फ़ौज आकर के उनको जो है ख़त्म करते पता नहीं चलता। तो नाज़रीन गिरामी, अगर मिन जुमला तौर पर पूरी तरह से देखा जाए तो पूरे के पूरे आलम में इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। बहरकैफ ये वीडियो इस वक्त शेयर करते हुए दावा किया गया है कि रोहिंग्यन मुस्लिमीन इस वक्त जो है रिफ्यूजी की हालत में है, लेकिन इनके पास शेल्टर नहीं है, फूड नहीं है, मेडिसिन नहीं है। वो इस वक्त इमीडिएटली ह्यूमैनिटेरियन जो है इस वक्त इमदादी सामान की तलाश में है, उनकी ज़रूरत है, कोई है जो इनकी मदद कर सकता है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि ईरान ने फौरी तौर पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि ईरान ने 15 दिन तक उससे कहा था कि फौरी तौर पर हमला ना करे, और ईरान ने अमेरिका की बात मान ली थी। इस वजह से जो है इस्माइल हानिया के मर्डर के बाद, उनकी शहादत के बाद बदला लेने का दावा करने वाला, बदला लेने का चैलेंज करने वाला और बदला लेकर के रहेंगे कहने वाला, अभी कई दिन गुजरने के बावजूद इसराइल पर ईरान की जानिब से किसी भी तरह के ना हमला हुआ है और ना ही उसका बाल बेका कर पाया है। ऐसे में किस किस तरह के लतीफ़े बन रहे थे, बनाए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हमने कल भी रखी थी। आज की ताज़ा खबर ये आ रही है कि जो है अमेरिका ने चूंकि ईरान से कहा था कि मशरिक़ वस्ता में तीसरी जंग की जानिब ये इलाका ना चला जाए और हालात पुरअमन तौर पर बने रहें, इस वजह से जो है इसराइल पर हमला ना करे, इस मशवरे को, इस बात को जो है ईरान ने मान लिया, इस वजह से उसने हमला नहीं किया। ये दावे आ रहे हैं, क्या वाकई में ईरान जो है, ईरान पर अमेरिका कंट्रोल करता है? ईरान की, अमेरिका की हर बात को रिजेक्ट करने का दावा करने वाला ईरान आखिर इस बात को किस तरह मान लिया? आखिर क्या अंदरूनी सतह पर जो है दाल पक रही है? किसी ने इस खबर के सामने आने के बाद तबसरा किया, हमने पहले दिन ही नहीं कहा था, जिस तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला करके कत्ल करने की इनकी तारीख़ रही है, शहीद करने की इनकी तारीख़ रही है, उसी तरह इस्माइल हानिया के साथ भी हुआ है। ये वही है, ये लोग सिर्फ दावे करते हैं और जो है झूठ बोलते हैं और उम्मत मुस्लिमा को भड़काने की कोशिश करते हैं। इस्लाम दुश्मन ताकतों के साथ ये लोग मिले हुए हैं, यहूदियों के साथ मिले हुए हैं, इसराइलियों के साथ मिले हुए हैं और उनके साथ मिल करके सांठ गांठ करके अपने मुल्क की सालिमियत के लिए किसी का भी कत्ल करवा सकते हैं, किसी को भी कत्ल कर सकते हैं। इस तरह के तबसरे जो है आज की इस खबर के सामने आने के बाद लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। अब इस बात की हकीकत या तस्दीक हम नहीं कर सकते कि क्या वाकई, जबकि अमेरिका का दावा है कि उसने कहा था ईरान से कि वो 15 दिन उस पर दावा ना करे, और ख़ुद ईरान के अलग अलग ज़राए और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी पेश करती हैं कि इस वजह से ईरान जो है अमेरिका की बात मानते हुए उसने इसराइल पर फौरी तौर पर हमला नहीं किया, इसलिए कि 15 दिन की मोहलत मांगी गई थी। जो कुछ भी हो, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका की बात ईरान क्यों मान रहा है, किस वजह से मान रहा है? ये लेकर के जो है अलग अलग तरह के तबसरे और तनकीदी तज्ज़िये इस वक्त जो है सोशल मीडिया में जब से ये खबर आ रही है कि अमेरिका के कहने की वजह से ईरान ने हमले नहीं किए, ये तबसरे शुरू हो चुके हैं। बीच में बात आई तो मैं आपके सामने रखा, और वजह इसकी ये भी है कि जो है एक तरफ तो ये माहौल है, दूसरी तरफ इसराइल पर हमले का खौफ भी जो है इसराइलियों पर तारी है, और इस कदर तारी है कि जो है आज देख लीजिएगा 1600 जालिम दहशतगर्द गासिब सहनियों ने आज जो है मुख्तलिफ लोगों की क़ियादत में मस्जिद अक़सा पर धावा बोला और वहाँ पर अपनी शैतानी कलिमात के ज़रिए से ख़ुद के बचाव के लिए, जो इन लोगों का अक़ीदा और मुख्तलिफ़ किस्म के है, इसलिए कि वहशत बढ़ती चली जा रही है। ईरान हमला करेगा, ईरान हमला कर, अब करेगा नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन जिस तरह दावे हैं इसराइली अखबारात, जिस तरह यदीओत हरनूज जिस तरह लिख रहा है, और भी बहुत सारे इसराइली ट्विटर पेजेस में जो एक अलग किस्म की वहशत पाई जा रही है, वहीं पर हिज़्बुल्लाह की जानिब से लबनान के बॉर्डर से लगातार
अबीब और दीगर इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, इधर अल-क़स्साम लगातार जो है मिसाइलों से हमले कर रहा है, उधर ईरान भी कूद पड़ता है, तो किस तरह का नुकसान। ऐसी सूरत हाल में खुद जो है इसराइल ने भी इनको डरा कर रखा है कि पता नहीं इस मरतबा जो हमला होगा तो बड़ा हमला होगा। तो ऐसी सूरत हाल में खुद के बचाव के लिए अलग अलग तरह की इबादतें और अलग अलग तरह के शैतानी कलिमात पढ़ करके जो है खुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मस्जिद अक़सा में धावा बोलने की कोशिश कर रही है। उसी की ये मंजर है जो इस वक्त देख रहे हैं, ये इनकी जो है शैतानी कलिमात के साथ मस्जिद अक़सा में आज धावा बोलते हुए जो है ये इबादत या फिर अपनी जो भी उनकी रस्म व रिवायत हो सकती है वो करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तज़किरे के साथ इसको शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, बिहार के दरभंगा में एक संजीव शर्मा नामी एक शख्स ने 29 जुलाई को शहाबुद्दीन नामी एक शख्स की 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ भाग जाता है किडनैप करके। पुलिस थाने में शहाबुद्दीन जो लड़की के वालिद हैं वो कंप्लेंट भी करते हैं, मुकदमा भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। ये इस बात का जो है दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 14 दिन से संजीव ने जो है इस बच्ची को किडनैप कर रखा है और पुलिस उसको आज़ाद करके उनके वालिदैन के हवाले करने में नाकाम हो रही है। आखिर पुलिस इस सिलसिले को घनश्यामपुर नामी इलाके में जो है ये पेश आया हुआ है, पुलिस स्टेशन में दरभंगा के उसके अंडर में, और वहीं पर ये मामला भी दर्ज है। अब लोगों ने जो है दरख्वास्त और अपील करने लगी है पुलिस से कि किसी भी तरह से इस शख्स से, इस मुजरिम से जो है वो नाबालिग लड़की की हिफाजत की जाए बसूरत दीगर। चूँकि मामला ज़ाहिर सी बात है कि मामला आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहाबुद्दीन की नाबालिग लड़की को अगवा करके 14 दिन तक रखना, अब उसके साथ किस तरह का जुल्म सितम हुआ है, क्या कुछ हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है। कहते हुए होलनाकी से बचाने के लिए पुलिस से बार बार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो है अभी तक 14 दिन के बाद भी सही तौर से पुलिस इस सिलसिले में नाकाम है। कहते हुए मुतालबा किया जा रहा है मुताल्लिक़ा बिहार के बड़े पुलिस अफसरान से कोई इस मामले में दखल अंदाजी करते हुए बच्ची को बचाने में उनकी मदद करें। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील पा चुकी है, फिर भी तशद्दुद का दौर जारी है। साथ ही कई तरह की ताज़ा पेशरफ्त भी देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और 6 दीगर अफराद के खिलाफ गुज़िश्ता माह हुए पुरतशद्दुद तसादुम के दौरान एक शख्स की मौत मामले पर कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। बांग्लादेश में तशद्दुद शेख हसीना की हुकूमत गिरने के बाद से शेख हसीना के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ है। इस सिलसिले में मंगल के रोज़ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई है। मतलब यह है कि कई कत्ल हुए हैं और ये कत्ल का मामला इनके खिलाफ होता है तो आगे भी जाकर के मज़ीद मामले इनके खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में जो है शेख हसीना के इर्द गिर्द में शिकंजा ज़्यादा कसा जा सकता है बांग्लादेश की नई हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से, ये कहते हुए तबसरे सामने आए। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश का तबसरा आ रहा है तो क्यों ना मैं फिर एक फेक और गलत खबर शेयर करने वाले लोगों का चेहरे से निकाब बेनिकाब करूँ उनका चेहरा। ये देख लीजिएगा, राजा सिंह मलऊन और मरदूद को आप जानते हैं कि वो किस कदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए और किस तरह से जो है ये शख्स इस वक्त जो है एक पुरअमन समाज के लिए जो है वो एक अलग ही किस्म का जहर बन चुका है। ऐसे में फिर आज एक फेक खबर के ज़रिए से इसने शेयर की। एक हिंदू लड़कियां जो चेहरे पर अपना चेहरा छुपाए हुए हैं, उनके हाथ में जो है मिर्ची के पाउडर का स्प्रे है, हाथ में डंडा है। इस वीडियो को पहले भी ये वायरल हुई थी। इसको शेयर करते हुए इसने दावा किया है, उसका जो दिखाइए जो ट्विटर पेज है, कि जो है किस तरह से अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियां सामने आई हैं वगैरह वगैरह। जबकि हकीकत ये है कि ये जो है पुराने एहतिजाज की एक वीडियो है, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग जो तलबा तंजीम होती है वो वहाँ के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे थे। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल में। ये हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं था। तमाम तलबा जो तमाम मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने मुतालबात के लिए जब एहतिजाज कर रहे थे, उस वक्त अपने बचाव के लिए इन्होंने जो अपने हाथ में ये मिर्ची का पाउडर और डंडे लिए हुए थे, लेकिन इसको फिर से ये नफ़रत फैलाने वाले लोगों ने गलत अंदाज में शेयर करने की कोशिश की है। लिहाजा आप तक अगर इस तरह की वीडियो इस दावे के साथ पहुँचती है तो आप भी इसको हरगिज़ शेयर ना करें। नाज़रीन गिरामी, हर दिन कोई ना कोई अलग अलग अंदाज में माहौल में नफ़रत बांटने के लिए पैदा होता है।
अब एक और आरएसएस की गोवा यूनिट का सरबराह राजेंद्र भूबे ने रियासत में मुस्लिम वोटरों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगले कुछ दिनों में, कुछ सालों में गोवा भी पाकिस्तान बन सकता है। इनके अल्फाजों के, इनके कलिमात की चुनाव को और चुभाव और जो चुभन होती है उसको महसूस करें नाज़रीन गिरामी। ये लोग नफरत का माहौल बनाने के लिए गोवा जैसे जहां पर ना के बराबर है मुसलमानों की आबादी, कुछ मुमकिन है कि कुछ इलाकों में चले जाते हैं, वहां पर अचानक जो है कुछ वोटरों की तादाद बढ़ जाती है, तो उसको कितना बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी को मुखातब करते हुए उसने कहा कि वो मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर ना देखे और मकामी इंतखाबी फहरिस्तों में दीगर रियासतों के वोटरों को शामिल करने की हौसला शिकनी करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूबे ने कहा जो मुसलमान काम के लिए गोवा आए उन्हें सिर्फ अपने अपनी रियासतों में वोट देना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि मुस्लिम वोटरों की बढ़ती हुई आबादी गोवा में मुस्तकबिल के असम्बली इंतखाबात के नताइज को मुतासिर कर सकती है। भूबे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुबैना जुल्म सितम की मजम्मत करते हुए एक रैली के दौरान इस तशवीशात का इजहार किया। बांग्लादेश में सियासी पेशरफ पर गौर करते हुए उसने नोट किया हिंदू सो रहे हैं, क्या हम सोते रहेंगे। का मजीद कहना था कि बहुत सी जगह हैं जहां अगर हम गैर फ़आल रहे तो दूसरा पाकिस्तान बनने का इम्कान है। तो नाज़रीन गिरामी, अब गोवा जैसे माहौल में भी नफरत का माहौल बनाने के लिए किस किस तरह की सियासी साजिशें हो रही हैं और बांग्लादेश के हवाले से किस तरह की गलत खबरें फैला करके एक बार फिर अलग अलग अंदाज में जो है नफरत भड़काने की कोशिशें हो रही हैं। आपके भूबे ने रियासत में बहुत से मुसलमानों की नकल मकानी की तरफ इशारा किया था। उसने कहा कि हम किसी को किसी भी रियासत में जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन हुकूमत और एनजीओज़ को डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है। उसने कहा कि 2022 के असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम वोटरों की तादाद कुल 11.5 लाख वोटरों से 7.5% थी। यानी उन्होंने कहा कि तादाद 2027 के इंतखाबात तक 10 से 12% बढ़ सकती है। अब इन्होंने कैसे अंदाज़ा लगा लिया, जो पहले 7.5% थी वो अब 11.5% बढ़ गई, ये उनका मानना है। लेकिन क्या वाकई उनके पास से डेटा है या क्यों बढ़ाई गई है, किस लिए बढ़ी, क्या इसकी उन्होंने तफसीलात फराहम की है या फिर ऐसी ही ज़बानी बोल रहे हैं इस तरह से जो कहते हुए इस पर जो है इस वक्त उनसे जो उन्होंने नफरत के लिए जिस तरह का इस्तेमाल किया उसको लेकर के जो है तबसरे करने की कोशिशें हुई हैं। बाकी नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।